हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट क्लास में बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये देख लिए थे। अब हम लोग शुरू करेंगे गेट, लॉजिक गेट। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट होता क्या है? तो यह फिजिकल डिवाइस है जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, क्या है? फिजिकल डिवाइस है जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जब हम इसे एक या एक से अधिक लॉजिक इनपुट देते हैं तो यह हमें सिंगल लॉजिक आउटपुट देता है। मतलब हम क्या करेंगे, एक या एक भी देंगे तो ठीक है, और एक से अधिक भी देंगे तो भी ठीक है। इनपुट देंगे, कैसे इनपुट देंगे? लॉजिक इनपुट। तो अब हम तब ये हमको क्या करता है, एक सिंगल आउटपुट देता है। ठीक है, अब लॉजिक ऑपरेशन मतलब वो लॉजिक सम हो सकता है, लॉजिक सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जो भी है वो क्या कहलाएगा आपका लॉजिक ऑपरेशन। तो इसका डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे? तो यह एक फिजिकल डिवाइस है जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जब हम इसे एक या एक से अधिक लॉजिक इनपुट देते हैं तो ये हमें सिंगल लॉजिक आउटपुट देता है। ठीक, अब इस लॉजिक गेट को हम क्या करते हैं, तीन भाग में बांट देते हैं। लॉजिक गेट को कितने भाग में बांट देंगे? तीन भाग में। हमारा हो गया लॉजिक गेट। अब हम इसको क्या कर देंगे, तीन भाग में बांट देंगे। पहला भाग है हमारा बेसिक गेट, दूसरा है आपका यूनिवर्सल, और तीसरा होता है आपका अरिथमेटिक। तीसरा क्या होगा? अरिथमेटिक। ठीक है, ये तीन भाग में बांट देंगे। तो बेसिक गेट मतलब ये गेट जो हम सब में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक गेट। तो बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से तीन प्रकार? तो देखो, नॉट एंड और। ठीक है, नॉट एंड और। यूनिवर्सल कितने प्रकार के? तो यूनिवर्सल होता है आपका दो। कौन कौन से दो प्रकार? तो नेम और एक होता है आपका नॉट। ठीक है, बेसिक गेट तीन प्रकार, यूनिवर्सल गेट दो प्रकार, और अरिथमेटिक जो है वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन सा होता है? तो देख लो, एक्स और एक होता है आपका एक्स नो। ठीक है, ये आपका क्या है, लॉजिक गेट को हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। लॉजिक गेट को कितने प्रकार में क्लासिफाइड किए? तीन प्रकार में। बेसिक गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट, और तीसरा होता है आपका अरिथमेटिक गेट। ठीक, बेसिक गेट कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, नॉट एंड और। यूनिवर्सल कितना? तो नॉन। ठीक है, अरिथमेटिक दो, एक्स और एक्स। ठीक है, तो ये तीन भाग में हम क्या कर दिए, उसको क्लासिफाई कर दिए। अब हम देखते हैं पहला किस टाइप को? बेसिक गेट। किस टाइप को देख लेते हैं? बेसिक गेट। ठीक है, तो बेसिक गेट में पहला गेट में क्या बताया आपको? नॉट गेट। देखो, पहला गेट क्या बताया हमने? नॉट गेट। अब देखो, नॉट गेट में सबसे पहले आपको देखना है इसका साइन। इसका साइन कैसे बनेगा? ये क्या हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा, ये इनपुट है, और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। मतलब नॉट गेट में एक सिंगल इनपुट और एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमको इक्वेशन बनाना है। तो y इज इक्वल टू ए नॉट। मतलब ये अगर 1 रहेगा तो ये 0 रहेगा, तो ये 1 रहेगा। अब देखो, ट्रूथ टेबल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक तरफ ले लो a और एक तरफ ले लो क्या? y। ये ठीक है। अब देखो, जब ये 0 रहेगा तब ये 1 होगा, जब ये 1 रहेगा तब ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो ये कौन सा गेट हो गया हमारा? नॉट गेट हो गया। नॉट गेट का आपको साइन याद रखना है। ठीक है, ये ए है, ये क्या है? वाई हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया आपका नॉट गेट। दूसरा देखते हैं एंड गेट। दूसरा हम क्या देख लेते हैं? एंड गेट।
साइन देखो, एंड गेट का साइन कैसे बनेगा, ये ए और ये बी, और ए क्या रहेगा आपके सामने आउटपुट वाई। अब देखना नैंड गेट में क्या रहेगा, अब देखो नैंड गेट मतलब इसका सिग्नल एक्टिव, इसका भी सिग्नल एक्टिव कर सकते हो, जब इसका सिग्नल जब एक्टिव होगा तो इसका डीएक्टिव भी कर सकते हो। मतलब देखो जब इसमें हम 1 दिए तो इसमें भी 1 दे सकते हैं, जब इसमें 0 दिए तो इसमें, जब इसमें 0 देंगे इसमें 1 देंगे, इसमें 1 देंगे इसमें 0 देंगे। अब देखो ये टेबल को देखो, टेबल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे ट्रूथ टेबल से। तो जैसे हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं तो ये देखो आपका क्या क्या लेंगे, सबसे पहले आप लोग ए, फिर लेना है बी और फिर लेना है वाई। ठीक है, तो देखो सीधा एक इनपुट ए है तो ए में हम इनपुट दे दिए 0, बी में इनपुट दे दिए 0। ठीक है, ए में क्या दिए 0 और बी में क्या दिए 0। इसका पहले आप इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। y इज इक्वल टू ए बी, मतलब a इंटू बी। तो देखो भाई जब इसका 0 दिए इसका 0, तो 0 इंटू 0 तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर इसका हम क्या देंगे 0 देंगे और इसका क्या दे दिए 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। फिर इसका दे दिए 1, इसका दे दिए 0। ठीक है, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 1 इंटू 1 इसका 1 और इसका 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा वो आउटपुट। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा नैंड गेट। तो नैंड गेट का ये सिंबल हो जाएगा, ये इक्वेशन निकलेगा y इज इक्वल टू a इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा आपका टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दो गेट क्लियर हुआ। नॉट गेट का टेबल ये ट्रूथ टेबल, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा ए। एंड गेट मतलब आपका इक्वेशन क्या निकलेगा a इंटू बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं, कौन सा गेट बच गया, और गेट। ठीक है, तीसरा गेट कौन सा बचा आपका और गेट। अब और गेट का सबसे पहले आप लॉजिक डायग्राम बनाओ। इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए बी और वाई। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, और में क्या होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इक्वेशन बनेगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी बनेगा। तो अब इसका टेबल बनाना है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसका टेबल बनाते हैं। अब देखो टेबल जब बनेगा ए बी और ये हो जाएगा y। सेम पहले देखो, इसको 0 दिए इसको 0 दिए, तो 0 प्लस 0। ठीक है, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a को हम क्या देंगे, a को फिर से आप क्या दो 0 दो, और इसको क्या दो 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसका 1 आएगा इसका 0, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 1। ठीक है, 1 प्लस 1 का भी आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये किसका हो गया आपका और गेट। तो ये तीनों कौन सा गेट है, तो बेसिक गेट है। ठीक है, इस तीनों गेट को क्लियर कर लो, उसके बाद हम कौन सा गेट देखेंगे, इन्वर्सल गेट देखेंगे। थैंक यू।